सबसे पहले ये एक जरूरी शब्द दमन और एक दूसरा जरूरी शब्द शायद ज्यादा जरूरी ये है नियंत्रण। लॉकडाउन कब और कैसे खत्म करना चाहिए, इसका जवाब दमन और नियंत्रण शब्दों से जुड़ा है। तो ये दमन क्या है? दमन है कोरोना वायरस पर फुल लॉकडाउन द्वारा हमला। एयर ट्रैवल, ट्रेन, बस यात्रा, सड़कें सब बंद, सब घर में, राष्ट्रीय स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग, कारोबार, फैक्ट्रियां, खेती बंद, लाखों बेरोजगार, इकोनॉमी ठप। तो क्या इस दमन ने काम किया है? लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो भारत में 500 पॉजिटिव केस थे और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 8,500 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। बिना लॉकडाउन के ये संख्या जरूर ज्यादा होती, लेकिन देश भर में लॉकडाउन से संख्या जितनी कम होनी चाहिए थी शायद उतनी भी कम नहीं हुई है। सीख ये है कि दमन से फायदा होता है, लेकिन एक हद तक। तो चलिए फिर से उस दूसरे शब्द को देखते हैं, नियंत्रण, यानी कुचलने के बजाय काबू में रखना। जिला, तालुका, ब्लॉक लेवल पे डिटेल प्लानिंग की मदद से कोरोना के बारे में सही डेटा का समझदारी से इस्तेमाल करके कोरोना को हम नियंत्रण में रखें, मौतों की संख्या को कम से कम रखना, यह है नियंत्रण। दमन और नियंत्रण दोनों जरूरी हैं, लेकिन यह जानना इंपॉर्टेंट है कि कब दमन की जरूरत है और कब नियंत्रण की। 24 मार्च को हमें दमन की जरूरत थी कोरोना वायरस के फैलाव को धीमा करने के लिए, जिस बीच हमने अपनी टेस्टिंग की क्षमता, अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ाई। लेकिन अब ये जो इंडिया है ना, इसे नियंत्रण की रणनीति अपनानी चाहिए। लेकिन नियंत्रण सियासी तौर पर जोखिम भरा काम है। ऐसा क्यों? हर चीफ मिनिस्टर का डर कुछ ऐसा है, मान लीजिए लॉकडाउन हटाया, सोशल डिस्टेंसिंग बंद हो गई, फिर एक बार कोरोना केसेस, कोरोना की डेथ्स बढ़ गई तो पब्लिक सीएम को ही दोष देगी। यही दुविधा मोदी सरकार के सामने भी है। कई राज्यों ने फुल लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि फुल लॉकडाउन की जगह नियंत्रण क्यों नहीं? सरकार चाहे तो नियंत्रण के कई फॉर्मूले चुन सकती है। भीलवाड़ा जिले में जो किया गया वो मॉडल है, कंटेनमेंट जोन वाला रास्ता है, केरला का मॉडल है। महामारी के एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने नियंत्रण के कई प्लान दिए हैं, इन्हें मैं संक्षेप में आपके सामने रख सकता हूं। नंबर 1, जिन जिलों में कोरोना नहीं है उन्हें अनलॉक किया जाए। देश के 736 जिलों में से 290 जिलों में कोरोना के मामले सामने आए हैं, मतलब 450 जिले कोरोना फ्री हैं। तो इन जिलों में हम लॉकडाउन नियंत्रित तरीके से हटा सकते हैं। यहां कारोबार, खेती, इकोनॉमी को रीस्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2, धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म कीजिए, क्लस्टर कंटेनमेंट पर फोकस कीजिए, धीरे धीरे यात्रा पर रोक को हटाइए, बुजुर्गों को आइसोलेट कीजिए, सार्वजनिक जगहों पर, दफ्तरों पर यहां पे सोशल डिस्टेंसिंग चालू रखिए। यही है नियंत्रण। प्लान तरीके से कम्युनिटी टेस्टिंग बड़ी संख्या में पूरे देश में, ताकि कोरोना के नए हॉटस्पॉट बनने से पहले ही हम रोक दें। नंबर 4, अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार हम बढ़ाते जाएं। नंबर 5, आर्थिक उपाय भी अभी कीजिए, तुरंत, बाद में नहीं। मनरेगा का दायरा बढ़ाइए, सबसे गरीब के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर बढ़ाइए, तैयार फसल को कटने दीजिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, ईएमआई कुछ देर के लिए ना लीजिए, कारोबार हो या खेती, सबके लिए कर्ज सस्ता कीजिए। यही सब है नियंत्रण। कोरोना और आर्थिक संकट दोनों का इलाज एक साथ करना। लेकिन नियंत्रण की जो रणनीति है चुनौतीपूर्ण है, इसमें ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, मंत्रालयों के बीच, जिलों के बीच बहुत सारी तालमेल की जरूरत होती है। क्या हमारी सरकारों को डर है कि नियंत्रण का रास्ता कुछ ज्यादा ही कठिन है, सरकार कर नहीं पाएगी? हम नहीं जानते, लेकिन फुल लॉकडाउन को हम इस वजह से बढ़ाते जाएं, ये बिल्कुल गलत होगा। फुल लॉकडाउन को जारी रखकर कितनी नौकरियां जाएंगी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लाखों कारोबार खत्म हो जाएंगे, फसल खेतों और मंडियों में सड़ सकती है, इससे गरीबों में भूखमरी की नौबत आ सकती है, फार्मर सुइसाइड की संख्या फिर बढ़ सकती है। क्या ऐसी मौतें कोरोना से हो रही मौतों से कम दुखद हैं? नहीं। हम सब के लिए हर एक जिंदगी अनमोल है।
जो नेता सियासी जोखिम से डर रहे हैं उन्हें एक बात बता दें, इकोनॉमी को बचाने में नाकामी उन्हें उतनी ही महंगी पड़ेगी जितनी कोरोना को रोकने में नाकामी। इसलिए ये जो इंडिया है ना, इसे अब दमन को पीछे छोड़ नियंत्रण को अपनाने की अब सख्त जरूरत है, अभी नाउ। तब तक आप सब स्टे सेफ।